जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें अध्याय की कथा सुनाएंगे, जिसमें कि राजा परीक्षित के विविध प्रश्नों की कथा का वर्णन सुनाया जाएगा। तो सभी भक्तजन हमारी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को बड़ी श्रद्धा भाव से सुने। तो आइए भक्तों, कथा को प्रारंभ करते हैं। बोलो भागवत भगवान की जय, परीक्षित महाराज की जय। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान आप वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि जब ब्रह्मा जी ने निर्गुण भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए नारद जी को उपदेश दिया, तब उन्होंने किन किन को किस रूप में उपदेश किया। एक तो अचिंत शक्तियों के आश्रय भगवान की कथाएं ही लोगों को परम मंगल करने वाली हैं। दूसरे देवर्षि नारद का सबको भगवत दर्शन कराने का स्वभाव। अवश्य आप उनकी बातें मुझे सुनाइए। मां भाग्यवान सुखदेव जी, आप मुझे ऐसा उपदेश कीजिए कि मैं अपने आसक्ति रहित मन को सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण में तन्मय करके अपना शरीर छोड़ सकूं। जो लोग उनकी लीलाओं को श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण और कथन करते हैं, उनके हृदय में थोड़े ही समय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। श्री कृष्ण कान के छिंद्रों के द्वारा अपने भक्तों के भाव में हृदय कमल पर जाकर बैठ जाते हैं, और जैसे जैसे शरद ऋतु जल का गदलापन मिटा देती है, वैसे ही भक्तों के मनोमल का नाश कर देते हैं। जिसका हृदय शुद्ध हो जाता है, वह श्री कृष्ण के चरण कमलों को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता। जैसे मार्ग के समस्त क्लेशों से छूटकर घर आया हुआ पथिक अपने घर को नहीं छोड़ता, भगवान जीव का पंचभूतों के साथ कोई संबंध नहीं है, फिर भी इसका शरीर पंचभूतों से ही बनता है। तो क्या स्वभाव से ही ऐसा होता है, अथवा किसी कारणवश आप इस बात का मर्म पूर्ण रीति से जानते हैं। आपने बताया कि भगवान की नाभि से वह कमल प्रकट हुआ जिसमें लोकों की रचना हुई। यह जीव अपने सीमित अवयवों से जैसे परिच्छिन्न है, वैसे ही आपने परमात्मा को भी सीमित अवयवों से परिच्छिन्न सा वर्णन किया है। यह क्या बात है। जिनकी कृपा से सर्वभूत में ब्रह्मा जी प्राणियों की सृष्टि करते हैं, उनके नाभि कमल से पैदा होने पर भी जिनकी कृपा से ही उनके रूप का दर्शन कर सके वे संसार की स्थिति उत्पत्ति और प्रलय के हेतु सर्वांतर्यामी और माया के स्वामी परम पुरुष परमात्मा अपनी माया का त्याग करके किस रूप से शयन करते हैं। पहले आपने बतलाया था कि विराट पुरुष के अंगों से लोक और लोकपालों की रचना हुई, और फिर यह भी बतलाया कि लोक और लोकपालों के रूप में उनके अंगों की कल्पना हुई। इन दोनों बातों का तात्पर्य क्या है। महाकल्प और उनके अंतर्गत आवांतर कल्प कितने हैं। भूत भविष्यत और वर्तमान काल का अनुमान किस प्रकार किया जाता है। क्या स्थूल देहाभिमानी जीवों की आयु भी बंधी हुई है। ब्राह्मण श्रेष्ठ काल की सूक्ष्म गति, त्रुटि आदि और स्थूल गति, वर्ष आदि किस प्रकार से जानी जाती हैं। विविध कर्मों से जीवों की कितनी और कैसी गतियां होती हैं। देव मनुष्य आदि योनियां सत्व रज तम इन तीन गुणों के फलस्वरूप ही प्राप्त होती हैं। उनको चाहने वाले जीवों में से कौन कौन किस योनि को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से कौन कौन कर्म स्वीकार करते हैं। पृथ्वी, पाताल, दिशा, आकाश, ग्रह, नक्षत्र, पर्वत, नदी, समुद्र, द्वीप और उनमें रहने वाले जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है। ब्रह्मांड का परिमाण भीतर और बाहर दोनों प्रकार से बतलाइए। साथ ही महापुरुषों के चरित्र, वर्णाश्रम के भेद और उनके धर्म का निरूपण कीजिए। युगों के भेद, उनके परिमाण और उनके अलग अलग धर्म तथा भगवान के विभिन्न अवतारों के परम आश्चर्य में चरित्र भी बतलाइए। मनुष्य के साधारण और विशेष धर्म कौन कौन से हैं। विभिन्न व्यवसाय वाले लोगों के
राजर्षियों के और विपत्ति में पड़े हुए लोगों के धर्म का भी उपदेश कीजिए। तत्वों की संख्या कितनी है, उनके स्वरूप और लक्षण क्या हैं, भगवान की आराधना की और अध्यात्म योग की विधि क्या है, योगेश्वर को क्या क्या ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं तथा अंत में उन्हें कौन सी गति मिलती है, योगियों का लिंग शरीर किस प्रकार भंग होता है, वेद उपवेद धर्मशास्त्र इतिहास और पुराणों का स्वरूप एवं तात्पर्य क्या है, समस्त प्राणियों की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय कैसे होता है, बावली कुआ खुदवाना आदि स्मार्त यज्ञ यज्ञादि वैदिक एवं काम्य कर्मों की तथा अर्थ धर्म काम के साधनों की विधि क्या है, प्रलय के समय जो जीव प्रकृति में लीन रहते हैं उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, पाखंड की उत्पत्ति कैसे होती है, आत्मा के बंध मोक्ष का स्वरूप क्या है और वह अपने स्वरूप में किस प्रकार स्थित होता है। भगवान को परम स्वतंत्र है, भगवान तो परम स्वतंत्र हैं, वे अपनी माया से किस प्रकार क्रीड़ा करते हैं और उसे छोड़कर साक्षी के समान उदासीन कैसे हो जाते हैं। भगवान, मैं यह सब आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। महामुनि, आप कृपा करके क्रम से इनका तात्विक निरूपण कीजिए। इस विषय में आप स्वयंभू ब्रह्मा के समान परम प्रमाण हैं। दूसरे लोग तो अपनी पूर्व परंपरा से सुनी सुनाई बातों का ही अनुष्ठान करते हैं। ब्राह्मण, आप मेरी भूख प्यास की चिंता ना करें। मैं प्राण कुपित ब्राह्मण के हिसाब से अतिरिक्त और किसी प्रकार के निकल नहीं सकते, क्योंकि मैं आपके मुखारविंद से निकलने वाली भगवान की अमृतमय लीला कथा का पान कर रहा हूँ। सूत जी कहते हैं, सोनकादि ऋषि जब राजा परीक्षित ने संतों की सभा में भगवान की लीला कथा सुनाने के लिए इस प्रकार प्रार्थना की, तब श्री सुखदेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उन्हें वही वेद तुल्य श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाया, जो ब्रह्म कल्प के आरंभ में स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया था। पांडु वंश शिरोमणि परीक्षित ने उनसे जो जो प्रश्न किए वे उन सब का उत्तर क्रम से देने लगे। बोलो भागवत भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आज की कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं। कल की कथा में हम 9वें अध्याय में ब्रह्मा जी का भगवत धाम दर्शन और भगवान के द्वारा उन्हें चतुर्श्लोक की भागवत का उपदेश की कथा का वर्णन सुनाएंगे। तो भक्तजनों, आप जिस भक्तों ने हमारी यह कथा सुनी हो, जिन्हें अच्छी लगी हो, वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय राधे राधे अवश्य लिखें। बोलो भागवत भगवान की जय, बोलो व्यास भगवान की जय, बोलो सुखदेव भगवान की जय, बोलो परीक्षित महाराज की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।